धर्मेंद्र प्रधान should leave. NTA National Testing Agency should be scrapped. अच्छा, आपको वायरल होना है? नहीं वायरल हो अच्छा, मुझे एक आप बताएं, वर्ड बताएं। अब भाई ये भी उठा लेना, ये चैनल की तरफ से ही आया है मुझे, ये मैं अपने आप नहीं लाई हूँ। शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। I took help from that counselor. I really miss that counselor. Renuka ma'am. Oh God, Actually- नारी शक्ति ऐसे करो। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जिंगाबाड़ी, जहां मैं लेके आती हूँ क्रेजी कंटेंट एवरी वीक। तो आज हम लोग आ गए हैं CGP के प्रोटेस्ट में, जो कि हो रहा है जंतर मंतर पे। और आप लोग सोच रहे होंगे ये इसने फिर से ये वाले कार्ड पकड़ लिए। तो यस गाइस, मैंने फिर से कार्ड पकड़ लिए, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ जिंग और फ्लिंग टेस्ट, और आप सब लोगों को दिखाने वाली हूँ कि जेनजीज का एक्चुअल प्रोटेस्ट कैसा होता है। What is zing? What is fling? So zing is when you agree with certain things and fling is when you disagree with it. You have to answer the questions अच्छे से, बिकॉज ये 7 रुपए का सवाल है। Alright. बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि सीधे बच्चों से डायरेक्टली आ रहे हैं। कुछ लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कुछ लोगों को क्लैरिटी है, कुछ को नहीं है। तो वही सवाल मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ, ठीक है? आर यू गाइज रेडी? एजुकेशन सिस्टम में रॉट लर्निंग से बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और करना चाहिए तो फिर क्या लाना चाहिए आपके हिसाब से? एजुकेशन सिस्टम को एक ओवरऑल नीड, मतलब प्रॉपर ग्राउंड अब चेंज चाहिए। हमारी किताबों को एडिट करना भी बंद करा जाए, जो हमारे चैप्टर्स हटाना बंद किया जाए, डांसिंग गर्ल को कवर करना बंद किया जाए, फैक्ट्स छुपाने बंद किए जाए, हिस्ट्री को हिस्ट्री बताया जाए और साइंस को साइंस बताया जाए। एजुकेशन सिस्टम में चेंज होना चाहिए और कहीं ना कहीं स्किल बेस्ड एजुकेशन भी आना चाहिए, जिसकी जो स्किल है, जैसे वोकेशनल लर्निंग का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वोकेशनल लर्निंग लाने से क्या होगा कि स्टूडेंट जो हैं, जो अपने पढ़ाई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा करना चाहते हैं वो बिल्कुल करेंगे, और जो जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं वो उसमें अच्छा करेंगे। स्पेशली अभी जो सबसे बड़ी क्राइसिस है कि NCERT की बुक्स भी ढंग से पब्लिश नहीं करी इन्होंने। कई करोड़ बुक्स पब्लिश ही नहीं करी, प्रिंट ही नहीं करी, क्योंकि इन पे जो इनका ठेका लिया था इन्होंने पेपर का, वो ख़राब हो गया एजुकेशन मिनिस्ट्री। So it's rotting from inside and they should leave. क्योंकि आप स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, हर पेपर लीक हो जा रहा है, किसी में कोई दिक्कत आ रही है, पूरा एजुकेशन सिस्टम एकदम बर्बाद हो चुका है। तो जब हम लोग एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का एक ही साइड से पर्सपेक्टिव देते हैं, लाइक I'll tell you, I'll just read in the post in the Instagram, वहाँ पे था कि क्लास 9th की CBSE की बुक्स को डिज़ाइन किया गया है। उसमें सेक्युलरिज्म एंड जो सोशलिज्म है उन सब के पूरे चैप्टर्स ही हटा दिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान should leave. NTA National Testing Agency should be scrapped. So you all agree with it? You all zing it? Zing, zing. तो आपके हिसाब से क्या है फिर ये? जिंग। It's a thing. जिंग। भाई ये भी उठा लेना, ये चैनल की तरफ से ही आया है मुझे, ये मैं अपने आप नहीं लाई हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना मुश्किल है, ऐसा लोग कहते हैं। क्या हम लोग एग्जाम पास नहीं कर सकते? ऐसा सच है या गलत है? अगर आप नहीं जाओ कोचिंग पढ़ने, इज इट ट्रू और फॉल्स? व्हाट डू यू थिंक? जिंग और फ्लिंग? It's a fling actually. कॉम्पिटिटिव है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो हम एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे। बिना कोचिंग के आप पास कर सकते हो, आप ये मानते हो? हाँ, लेकिन पास तब कर सकते हैं जब स्कूलिंग हमारी इतनी बेटर हो, स्कूलिंग बेटर हो, कॉलेज एजुकेशन सिस्टम बेटर हो, सारे प्रोफेसर्स टीचर्स पहले से इतनी मेहनत करें कि वो ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं स्कूल कॉलेज खुद हो जाएं। आई डेफिनेटली थिंक कि बिना कोचिंग इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स एग्जाम पास कर सकते हैं। कोचिंग का जो माफिया चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा क्लास है हमारे देश का जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब इट वुड बी वेरी अनफेयर कि आप पेपर को कोचिंग्स में लीक कर दो, या कोचिंग वालों के पास एक ऐसा इंटरनल इंफॉर्मेशन हो कि एक अपर कास्ट सेक्शन कंट्री का एग्ज़ाम पास कर पा रहा है, और जो कि वर्किंग क्लास से जो रोज़ मेहनत कर रहा है वो इसलिए पास नहीं कर पा रहा है क्योंकि कोचिंग माफिया चल रहा है। बट उसके बावजूद वर्किंग क्लास काफ़ी मेहनत कर रही है और एग्जाम्स को पास करते हैं। Like for me, it's a fling because तो जिंग उठा के ऐसे कर रहा है, नहीं बिना उसके तो नहीं हो पाएगा मुझसे। See, I would say it's basically on perspective of everyone. Some people just go there and they do crack it, so that's their perspective. Some people are like me who come from a lower socio-economic background who cannot afford that. And for me and the people like me are YouTube studies, and that is very helpful thing. And knowledge is actually everywhere available according to you, how you read it, how you write it, what adapts you basically more, in a good way. So it depends upon that. हमारे स्कूल
स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में ऐसी प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए कि हमें एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े हमारे बेसिक नेशनल एग्ज़ाम्स देने के लिए। ऐसी प्रॉपर पढ़ाई, ऐसी प्रॉपर एजुकेशन और टीचर्स होने चाहिए हु गिव अस प्रॉपर एजुकेशन सो दैट वी डू नॉट नीड टू स्पेंड lakhs and lakhs of rupees in private coaching centers. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा टीचर अच्छा है पर मैं स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा कोचिंग टीचर मेरे को बढ़िया पढ़ा सकता है, चाहे वो मुझसे फीस ले या ना ले। ये सब कुछ एक टीचर पर डिपेंड है कि उसके अंदर कितनी चाह है पढ़ाने की, वो कितना मानता है कि इस बच्चे को आगे ले जाना चाहिए या इस ग्रुप को आगे जाना चाहिए। तो उस हिसाब से कोचिंग डिपेंड होता है सिर्फ एक टीचर पर और किसी चीज़ पर नहीं। मतलब मेरा ये कहना है। वाओ। अगला सवाल है, पेपर लीक केसेस में स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए, पनिशमेंट्स होने चाहिए? अगर होनी चाहिए तो फिर कौन सी पनिशमेंट होनी चाहिए? सो बेसिकली कोचिंग जो जितना भी है ये पेपर लीक हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। इस बार बच्चों का एकदम इतना ये इरप्शन हुआ है क्योंकि इतनी डेथ हुई, लोगों बच्चों ने सुसाइड करी। इसको चेंज करने के लिए अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं बच्चे। ये प्रोटेस्ट अकाउंटेबिलिटी के लिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तभी का सिचुएशन देखे तो रेजिग्नेशन होना चाहिए और ऐसी एजेंसीज, ऐसे प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूशन बनाना जो आउटसोर्स करते हैं, प्राइवेटाइज करते हैं चीज़ें, उनको बंद होना चाहिए। दिस आउटसोर्सिंग लीड्स टू पेपर लीक एंड लीड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज जो हमारे आजकल हो रहे हैं। You should actually take accountability. You should actually give resigns. You should not actually, आप लोगों को और लोगों से सीखना चाहिए। You just cannot compare yourself every time to पाकिस्तान कि हम लोग पाकिस्तान से तो बहुत अच्छे हैं। अब चाइना से क्यों नहीं कंपेयर करते, ताइवान से क्यों नहीं कंपेयर करते, वो भी तो आपके नेबर्स हैं। एंड अभी यहाँ पे कीर स्टारमर, द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK resigned out of his own will because he was a poor performer. Do you ever think so that our prime minister or our home minister or our education minister can do that even after those 18 suicides? NTA एक ऐसा एजेंसी है जिसने रिसेंटली कई पेपर लीक किए। इवन अभी नीट पेपर लीक के बाद भी अभी जो नेट का पेपर हुआ है उसमें भी 65 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कॉपी किए हुए थे। इंग्लिश का जो पेपर कल गया है, इसका मतलब ये है कि मतलब ये भी पेपर लीक का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है कि आप बता दो आपस में कि हाँ आप 2024 का पेपर कर लो, हो जाएगा। तो इस तरह का जो करप्शन हो रहा है वो इसलिए कि NTA के पास पहले तो बस 25 एम्प्लॉयज़ हैं जो परमानेंट है, बाकी सब कुछ आउटसोर्स्ड है। तो वो कोई एनर्जी लगाते ही नहीं है, वो बिल्कुल एफर्ट देते ही नहीं है। उनका पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम मिसमैनेज हो रहा है, एग्जाम कैंसिल करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट नहीं, एक एजेंसी जो सब कुछ आउटसोर्स कर रही है NTA, उसके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। हमारे पास बेटर ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। पेपर लीक होने से केवल एक पेपर लीक नहीं होता है, उसके साथ लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में आता है। और इस पर मुझे एक दो लाइन याद आ रही हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो जिक्र नहीं होता। मतलब ये I think the government, like this education minister is quite shameless and उसको accountability लेनी चाहिए सबसे पहले कि हाँ मेरी वजह से इतने बच्चों की जान गई है, तो वो betterment होना चाहिए। and I think he should even be imprisoned for what he has done. Okay guys, then this is my last and final question for you. Students जो अपने मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, उनके लिए हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में एक काउंसलिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी प्राइवेट स्कूल जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए कि काउंसलर्स हो वहाँ पर? होना ही चाहिए। Actually, I completed my schooling from Kerala. I'm born and brought up from out there. मतलब So we have a diversity बहुत counselor. है। Yeah. Actually, I had a counselor in my school, and when an incident happened, I took asylum. I took help from that counselor. I really miss that counselor, Renuga ma'am. Oh God. Actually, it's very Ma'am personal को for me. मैं सरकार को ये ऐसा काउंसलर एक सारे सरकारी स्कूल में होने के लिए सजेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। For every teenage guy need a counselor. मैं जैसे नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो हम भले ही सरकारी विद्यालय था, लेकिन वहाँ एक बेंचमार्क सेट था, हमारे यहाँ काउंसलर थे, और वो सच में जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए उसकी बहुत हेल्प होती थी। काउंसलर्स होने चाहिए। शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, बिना पैसे दिए सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको रोज़गार मिलना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स जो है उसमें अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, पर आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, है ना? वो पैसा कौन दे सकता है? मैं रिसर्च कर रहा था अमीबा पे। अमीबा सिंगल सेल, वो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसे घूमता है वो, हाँ, यूं यूं, तो उस पे जो रिसर्च उसके पैर नहीं होते, नहीं, उसका कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं।
वो मतलब भगवान की दया पे चल रहा है। और रिसर्च में ये पता चला कि मैं सेल्फ था, थोड़ा टीचर की मदद थी, तो उस टाइम पे जब कुछ उसका निष्कर्ष नहीं निकला, रिजल्ट नहीं आया, तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में था, कोई मुझे गाइड करने के लिए नहीं था। तो अगर आप किसी मतलब किसी अनसक्सेसफुल हो या फिर आप किसी चीज़ में फेल कर जाओ, उस टाइम पे अगर आपको कोई सिर्फ गाइडिंग हैंड हो तो आपको बहुत ये लगता है कि हाँ चलो मैं आगे कुछ कर लूँगा। तो इसलिए हर इंस्टीट्यूशन में एक गाइडिंग हैंड होना ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे अपनी उम्मीद ना खोएं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग मी योर टाइम। बस ये था मेरे क्वेश्चंस, आपने बहुत अच्छे से आंसर किए। ऐसा तो नहीं है किसी को कुछ बोलना था और मैंने बोलने नहीं दिया। हाँ बोलो, हाँ बोलो, जल्दी मुझे बोलो। ऐसा लगता है कि बच्चों को बच्चा समझना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोगों को करिकुलर एक्टिविटी में देनी चाहिए, क्योंकि हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। सबको ऐसा होता है कि यार ये जो बनाया है ये आज मैं नहीं बना सकती, आज ये आप नहीं बना सकते, आज ये नहीं बन, लेकिन ये बना सकती हैं। आज ये जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, वो ये नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कर सकते हैं। जो इंसान जो कर सकता है उसकी कला पे अगर ध्यान दिया जाए तो आज यहाँ ये जो हो रहा है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस हिसाब से मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेंटल हम तभी शांत रह सकते हैं जब हम लोगों की बात मानी जाए। हम जब हमारी कला का एक अब आप बताएं, वर्ड बताएं। अब वर्ड नहीं आ रहा है। एक जय किसान। थैंक यू सो मच। जय किसान। दो लाइन मैं भी बोलना चाहूँगा युवाओं के लिए। संघर्षों के दामन में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जय। तो गाइज आज का हमारा जिंग और फ्लिंग चैलेंज हुआ कंप्लीट। बैडी डिटेक्टर टेस्ट में आपने देख लिया लोगों ने कैसे आंसर्स दिए, एंड ओ माय गॉड गाइज, सभी लोग जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है सबकी एक ही मांग है, एक ही चीज़ है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिज़ाइन करना चाहिए, एनटीए को हटाओ, नए रिफॉर्म्स लाओ और बुकिश लैंग्वेज जो है, जो रॉड लर्निंग है, उसे हटाओ। हर एक का अपना ओपिनियन होता है, एंड दैट्स व्हाट जिंगा बैडी इज ऑलवेज फॉर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप दैट यू लव्ड इट, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू हिट अ लाइक एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो वट एवर यू फील लाइक, एंड मेक श्योर दैट you subscribe to Zingabad and keep watching Zingabaddies.